हेलो दोस्तों, आज हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज होती है। रासायनिक समीकरण के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक पार्ट अभिकारक और नंबर दो पार्ट उत्पाद। तो नंबर एक इधर की साइड जो लेफ्ट साइड में है इसे कहेंगे अभिकारक, इसे कहेंगे अभिकारक। और जो राइट साइड में होती है इसे कहते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखने के लिए इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए। अभिकारक को मिलाने के बाद उत्पाद बनता है। तो रासायनिक समीकरण के दो पार्ट हो गए, एक अभिकारक एक उत्पाद। तो अब हमें देखना है समीकरण संतुलित करने का प्रोसीजर क्या है। तो समीकरण संतुलित सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके घर में या पहले मतलब पुरानी तराजू देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक पलड़ा इधर एक पलड़ा इधर। ठीक है, तो अब उसमें तो अगर हमें उन दोनों पलड़ों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ समान मात्रा में कोई भी वस्तु रखनी पड़ेगी। मान लिया 1 किलो का वाट इधर रख दिया, 1 किलो का वाट इधर रख दिया, जब क्या होगा, तराजू बराबर हो जाएगी। तो इसी प्रकार समीकरण भी इसी प्रकार संतुलित होगी कि दोनों तरफ समान क्वांटिटी की मात्रा रखनी है, इधर भी और उधर भी। ठीक है, या समान भार रखना है दोनों साइड, तो समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं तो कि क्या है, समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखो क्या है, के इधर कितने, एक, और के इधर कितने हैं, दो। तो अब देखना है हमें, तो इसका मतलब समीकरण क्या है, असंतुलित है। तो अब देखेंगे समीकरण संतुलित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो अब देखना है, इधर के दो एक है और उधर दो है। तो अगर इस हमें इधर भी के कितने करने हैं, दो करने। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें दो की गुना कर देंगे। ठीक, तो के कितने हो गए हमारे, दो हो गए। के कितने हो गए, दो, इधर भी दो इधर भी दो। ठीक है, तो अब इधर क्या हुआ, सी एन के दो हुए और एन के दो हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सी एन का हमारे पास एक है, सी एक है और एन भी एक है। तो अब हम इधर भी क्या करोगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ, सी के दो हो गए, एन के दो हो गए। ठीक है, और इधर क्या है, दो के दो हुए, ठीक है, और सी के दो हुए, ये हो गया, एन के दो ये हुआ। ठीक है, तो इधर ये हो गया। अब क्या है, एच के हमारे पास कितने, इधर दो, इधर कितने एच के, दो, क्योंकि हम दो से गुना करेंगे तो दो एच में भी गुना होगी, सी में भी, एन में भी। ठीक, तो ये हमारा ठीक है। अब एस के यहाँ हमारे पास कितना, एक, तो एस का एक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें ओ के कितने, चार, ओ के कितने, चार। इसका मतलब हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। इस बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी समीकरण के पास। तो अब इसे देखना है, सबसे पहले समीकरण संतुलित है या नहीं है, वो हमारे पे देखना आना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना, देखना है दोनों तरफ सेम क्वांटिटी की मात्रा है या नहीं है। ये क्या है, एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, एक, इधर कितना है एल्यूमिनियम का, एक। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं एच की मात्रा इधर कितनी, एक, इधर कितनी, दो। तो इसका मतलब समीकरण असंतुलित है। तो अब हमें इसे क्या है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने का बिल्कुल सिंपल फंडा है, क्या, दोनों तरफा दोनों साइड क्या करना, सेम क्वांटिटी में मात्रा करनी है। जो कम है उसमें मल्टीप्लाई कर दो किसी भी संख्या की जो बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या देखना, एल्यूमिनियम का कितना, एक, एल्यूमिनियम का कितना, एक, दोनों साइड में बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं एच के यहाँ कितने, दो, यहाँ कितने, दो। तो सबसे पहले हम अगर इससे दो से मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, एच के तो दो हो गए, लेकिन सी एल के कितने, इधर तीन है, इधर दो हुए, दो से मल्टीप्लाई करें तो दो हुए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सी एल को और एच को दोनों को बराबर करना। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम तीन से गुना करें, इसके बाद सबसे पहले दो से करके देखेंगे, फिर तीन से, फिर चार से, इस तरीके से कर करके चेक करना है। तो फिर देखते हैं, तो तीन से गुना करी तो सी एल के तो तीन हो गए, लेकिन एच के कितने हो गए, तीन, इधर कितने, दो एच के। तो अब हमें क्या करना, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इस तरीके से गुना करनी है कि हमारा तीन भी हो जाए या दो भी हो जाए। तो इधर कर दो, अब छह की गुना, तीन की मल्टीप्लाई से गुना करेंगे। ठीक है, तो तीन की मल्टीप्लाई से क्या है, तीन दूनी छह। तो अब देखते हैं,
तो एल के कितने हो गए 6, नहीं सॉरी एच के कितने हो गए 6, तो ये कितने 2, तो 3 से गुना कर दूं तो एच के बराबर हो गए। ठीक, अब चलो सी एल के कितने हुए 6, लेकिन हमारे पास इधर कितने 3, अगर 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, सी एल के हो गए 6, ए एल के कितने हुए 2, तो ए एल के इधर कितना 1, तो अगर हम 2 से गुना कर दे किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इधर क्या हुआ, तो ए एल के कितने हुए 2, ए एल के कितने हुए 2, अब यहाँ पे आ जाओ एच के कितने हुए 6, एच के कितने हुए 3 दूनी 6, अब इसके बाद एच के हो गए सी एल के कितने हैं 6, 3 से मल्टीप्लाई मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हुए, अब इधर से 3 दूनी 6, तो इसके कितने हुए 6, तो इस प्रकार समीकरण हमारी क्या हो गई संतुलित हो गई। अब इससे आगे दूसरी समीकरण देखते हैं, इन्हें आप नोट करो। तो अब देखते हैं हम इन समीकरणों को, जिस तरीके से समीकरण बनाए इससे पहले तो इस तरीके से अब बनाएंगे। तो अब क्या करना, सबसे पहले हमें क्या करना, चेक करना कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, तो बी ए कितना है, बी ए इधर है, बी ए का एक इधर है, ठीक है। अब ओ के कितने, अब देखो ये होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है, तो ओ के 2 हुए भाई, 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो कितने हो गए, ओ के 2 एच के 2, ठीक है। तो ओ के 2 एच के 2, तो एच के 2 तो है लेकिन ओ का कितना है 1 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, समीकरण असंतुलित है। अब इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखते हैं, तो बी ए का बी ए है, ठीक है, ये बी ए इतना है, चलो ओ के कितने हैं 2, एच के कितने हैं 2, तो ओ के हम 2 है तो ओ के 2 कर दो, तो ओ के 2 हो गए, तो एच के कितने हो गए 4 हुए, ठीक है। लेकिन एच का यहाँ है, तो अगर एच भाई 2 यहाँ से एच पूरे हो गए, 2 यहाँ से हुए, लेकिन इधर कितने 4 है, तो 2 पूरा करने के लिए एच की 2 में गुना कर दूं, तो एच के कितने हुए 2, बी आर के कितने हो गए 2, इधर बी आर के कितने 2। तो अब देख लो, एक बार चेक कर लो, बी ए का बी ए 1, बी ए 1, अब ओ के कितने 2, तो 2 ओ के कितने 2, ठीक है। एच के कितने 2 और 2 4, तो एच के कितने 2 दूनी 4, तो फिर क्या है बी आर के कितने 2, बी आर के कितने 2। तो इस प्रकार समीकरण हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, अब एम एन चेक करो, सबसे पहले वही प्रोसीजर है, तो चेक करेंगे। तो एम एन कितना है, एम एन 1, एम एन 1, ओ के कितने 2, हमारे पास ओ का कितना 1, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ओ के कितने करेंगे, तो इसका मतलब समीकरण असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पे ओ का कितने 2, यहाँ पे ओ का कितना 1, तो हमारा समीकरण क्या है असंतुलित है। तो अब हमें इसे देखना है किस तरीके से संतुलित करना। आ जाओ भाई यहाँ से, अब यहाँ पे आ जाओ इस समीकरण पे। तो अब क्या करना भाई, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो एम एन का असंतुलित हो गया, पता लग गया समीकरण क्या है असंतुलित है। तो अब हमें क्या देखना, अब हमें क्या करना, तो एम एन का इधर 1 है, एम एन का इधर 1 है, और ओ के कितने 2, तो ओ के 2 कर दो, इधर ओ का कितना 1, तो 2 से गुना कर दो, तो 2 ओ के 2 हो चुके हैं, इधर भी ओ के 2 हो गए। अब एच के इधर कितना 1, लेकिन इधर कितना 4, तो हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, एच के 4 हो गए, तो एच के 2 दूनी 4 हो गए। अब सी एल के हमारे पास कितने हो चुके हैं 4, लेकिन सी एल के इधर कितने 2 इधर है, 2 इधर, तो 2 और 2 4। तो अब हमारी समीकरण एक बार चेक कर लो, एम एन का 1, एम एन का 1, ओ के कितने 2, ओ के कितने हो चुके हैं 2, भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हुए ना, ठीक है। अब क्या है 4, एच के 4 है, एच के कितने 2 दूनी 4, और इसके बाद Cl के कितने हमारे पास इधर 4, इधर कितने Cl2 और Cl2, तो कितने हो गए Cl के 4 हो गए। अब इससे आगे चलो नेक्स्ट पे। अब क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले चेक करेंगे, वही प्रोसीजर है पहले वाला ही, कि समीकरण को सबसे पहले देखना है कि संतुलित है या नहीं है। तो Na का कितना है 1, Na का कितना है 1, तो अब देखते हैं C के कितने हैं 2, C1 C2, ठीक है। H के कितने हैं 5, H के 3 और 2 5 और 2 7, इसका मतलब इधर कितने हैं H के 6 है, उधर 7 है। तो अब हमें इसे कैसे संतुलित करेंगे, मतलब क्या है समीकरण असंतुलित है। तो अब इसे संतुलित कैसे करेंगे, वही पुराने वाला फंडा है हमारे पास।
तो उसे देखते हैं। तो अब हमें देखना है कि भाई सी के 2 है, सी के 2 हुए, एच के कितने हैं, देखो सबसे पहले एन ए, तो एन ए क्या है, 1 है, तो एन ए 1 हुआ, ठीक है। तो इसे चलो इससे आगे, तो सी के 2 हुए, 1 2, एच के कितने हुए 5, 3 और 2 5, ठीक है। लेकिन एच का ओ कितना 1, ठीक है। एच यहाँ कितना 1, लेकिन एच यहाँ कितना 2। तो अब हमें इसे 2, इस एक एच को 2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो इस भाई क्या है, सी के कितने हो गए 4, तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक बार चेक कर लो, सी के कितने हो गए 4, सी के 2 एरे 2 एरे, तो कितने हो गए 4, एच के कितने हुए, वो अब एच के देखो, एच के कितने हुए 5 दूनी 10, और ये हो गए 5 10, भाई 3 और 2 5, और 5 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितने हो गए 5, मतलब 10, सॉरी। अब ओ के कितने हैं 2, ओ के यहाँ कितने 2, ओ के यहाँ कितने, भाई 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2, कितने हो गए 2। तो अब एन ए के कितने हो गए 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन ए की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब एच के कितने हुए, एच के 2, तो एच के 2। इस तरीके से हमारी समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। अब इससे आगे और समीकरण देखते हैं, पहले आप इन्हें नोट कीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट समीकरण। अब इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहले समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले देखना है, तो एन ए कितने इधर, एन ए 1, एन ए के 2, तो इसका मतलब समीकरण क्या है, असंतुलित है, क्योंकि यही बराबर नहीं तो और भी। फिर ओ कितने 1, ओ कितना 1, एच के कितने 2, एच के कितने 2, फिर एच के कितने 2, तो मतलब समीकरण क्या है, असंतुलित है। तो सबसे पहले देखेंगे एन ए कितना है 1, एन ए कितने 2, तो एन ए 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो एन ए के 2 इधर हुए, तो एन ए के 2 इधर हो चुके हैं, ठीक है। इससे बाद में ओ कितने 2 के, मतलब ओ कितने हुए 2, और एच कितने हुए 2, ठीक। तो ओ इधर कितना 1, और ओ के इधर कितने, भाई 1 ये है 4 ये है, तो ये तो सेम है भाई, इन्हें तो छोड़ दो क्योंकि ये तो बिल्कुल दोनों सेम है, ठीक है। तो इस वाले ओ के कितने हुए 2, तो इसके भी हम 2 कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एच के यहाँ कितने 2, एच के इधर कितने हुए, भाई एच के 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 4 हुए, तो एच के यहाँ कितने हुए 4। अब एन ए के यहाँ 2 है, 2 हो गए, तो SO4 कितना, इतना, सेम है। तो क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो चुकी है। सबसे पहले मैच कर लो, एन ए के 2, एन ए के 2, ओ के कितने 2, तो ओ के यहाँ कितने 2, एच के कितने यहाँ 2 एरे और 2 एरे, तो 4, एच इसके कितने हो गए 4, तो अब एस के कितना 1, ओ का कितना 4, तो ओ के कितने 4, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट समीकरण पे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, सी यू के 2, सी यू के 2, एस का कितना 1, एस का कितना 1, ओ के कितने 2, लेकिन ओ के इधर कितने 2 एर 1 एर 3 हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, अगर हम भाई 2 से गुना करें, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 होंगे, इधर कितने रहेंगे 3 रहेंगे। तो अगर हम 3 से गुना करें, अगर हम 3 से गुना करें तो 6 हुए इधर, अगर हम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ क्या करें, अगर 2 से तो गुना इधर कर दे, 2 से गुना इधर कर दे तो 4 हुए, और 1 ये 5, अगर हम इसे 2 से गुना कर दे तो 2 2 ये हुए, तो 4 2 और 2 दूनी 4, इधर कितने हैं 3 दूनी 6, तो 4 और 2 6, तो ओ बराबर हो गए। तो अब देख लो, एक बार चेक कर लो। अब एस के कितने हुए हमारे यहाँ 2, तो एस के हमें इधर भी कितने करने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 2 सी यू के कितने हुए 4, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हुए। फिर एस के कितने हैं 2, तो 2 कहाँ चले गए ये रे, तो 2s 2, ठीक है। फिर 3o2, तो 3o2 मतलब 6 ओ के हो गए, इधर कितने 2 ओ के रे, और 2 दूनी 4, तो 2 और 4 6, तो समीकरण क्या हो गया, हमारी संतुलित हो चुकी है। अब नेक्स्ट समीकरण पे चलते हैं। तो ये भी इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले चेक करना है, फिर उसके बाद समीकरण को संतुलित करना है। तो अब देखते हैं एफ ई, तो एफ ई कितना है 1, इधर है 3, तो इसका मतलब समीकरण क्या है, असंतुलित है। तो अब चलो, अगर इधर एफ ई के 3 है तो इधर भी एफ ई के 3 कर दो, कोई दिक्कत, ठीक। अब आओ यहाँ पे, तो एफ ई के 3 हो गए, ओ कितने हमारे पास 1, लेकिन ओ इधर कितने 4, तो इधर भी 4 कर दो,
अब ओ हमारे 4 हो गए, एफ ई हमारे 3 हो गए, बराबर हो गए। तो अब हमारे एच कितने इधर, भाई 4 दूनी 8, तो इधर कितने 2, तो 4 दूनी 8 ही कर दो। तो इस प्रकार हमारी समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। एफ ई के 3, एफ ई के 3, 4 दूनी 8, एच के 4 दूनी 8 हो गए 8, और इधर भी 4 दूनी 8, और ओ के यहाँ कितने 4, ओ के इधर कितने 4। इस प्रकार हमारी समीकरण क्या संतुलित हो चुकी है। कृपया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और बच्चों में भी समीकरण संतुलित करने आ जाएगा।